वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम टॉपिक को कैसे किस तरीके से पढ़ेंगे, लिटरेचर में पोइट्री सेक्शंस के और चैप्टर सेक्शंस को कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपका एक संक्षेप में जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसे लिखा है हाउ टू लर्न लिटरेचर, कि लिटरेचर को कैसे पढ़े या कैसे याद करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर में कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ खंड होते हैं। जैसे पोइट्री, पोइट्री में क्या है आप देख रहे हैं, तो पोइट्री सेशन में आप देख रहे हैं कि इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन जो भी पोइट्री होता है, जैसे कमला दास का इंडियन हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अमेरिकन पोइट्री हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो राइटर है, ठीक है, जो पोएट है, उसके बारे में चैप्टर चैप्टर में ध्यान देना। चैप्टर में भी वही सारे होते हैं कि इंडियन स्टोरी हो गया या अमेरिकन स्टोरी हो गया या ब्रिटिश स्टोरी हो गया। तो इस टाइप में जैसे आपका क्लास 12th में, 10th में जो अलग अलग पार्ट है, क्लास टेंथ में दाना लंचो की कहानी, वो लैटिन अमेरिकन कहानी है, भोली इंडियन कहानी है। दूसरा चीज़ क्लास 12th में यदि बात करते हैं द टाइगर किंग ना, मद्रास इंडियन कहानी है। इस प्रकार की जो कहानी है तो हम पहले सिलेक्शन करेंगे। दूसरा चीज़, एग्जाम ओरिएंटेड पोएम्स एंड चैप्टर्स की है तो सारा चीज़ यहाँ टी छूट गया है तो सारा चीज़, परंतु हमने देना जैसे कि बुक में 10-10, 8-8 करके चैप्टर से ना, तो उसको हम सारा नहीं पढ़ेंगे, केवल कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, सारा पढ़ने का मतलब, ना कहने का मतलब ये है कि हम जितना पढ़ेंगे सिलेक्टेड पढ़ेंगे। अब आता है कि उसको याद करने की तैयारी क्या है। तो याद करने की जो विधि है, ध्यान देना, सबसे पहले हमें हमें बनाना है एक चार्ट टाइप का मतलब ये होता है, कहने का मीन्स ये है कि हम इसको कैसे और पढ़ेंगे, कितना बढ़िया करके होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहले ध्यान देना, आपको सबसे पहले एक मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको याद करने की विधि बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर हम बनाएंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने पोएम्स कह दिए। क्या कह दिया? पोएम्स या चैप्टर, पोएम्स या चैप्टर्स नेम। उसके बाद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा पोएट या ऑथर्स, ऑथर्स। तो आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर हम बनाएंगे। यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, पोएम होगा तो पोएम, चैप्टर होगा तो चैप्टर, पोएम होगा तो जैसे एग्जांपल में एक दिखा देता हूँ। नंबर 1 आपका हो गया, यहाँ पर पोएम लेते हैं। पोएम में जैसे पहले वाला क्या है, माई मदर, माई मदर एट 66, 66, ये है पोएम का नाम। और इस पोएम के जो कवि है कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। यहाँ पर अगर चैप्टर होता था ना, पहले क्या करेंगे आप, पोएम पोएम का बना लेंगे, फिर चैप्टर चैप्टर का, या बुक 1 बुक 2 के हिसाब से बना सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर थोड़ा बुक की बात किया जाए, बुक में पहले ले लेंगे जैसे द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन के जो ऑथर है कौन है? अल्फोंस डोडी। कौन है? अल्फोंस डोडी स्टूडेंट्स। तो अल्फोंस डोडी ये जो राइटर है, इस प्रकार बनाएंगे। तो पहले इसको मैं एक सैंपल दे रहा हूँ, इसको बनाने के तरीका ध्यान देना। आप पोइट्री को अलग कर लीजिए, बुक 1 के चैप्टर्स को अलग कर लीजिए, बुक 2 के चैप्टर्स को अलग कर लीजिए। यदि पोइट्री में ध्यान देना, पोइट्री टोटल आपके इंटर में क्लास में ध्यान देना, क्लास 12th में मात्र 5 पोएम है, तो ज़्यादा कठिन है नहीं याद करने के लिए। और क्लास 10th में 10 से 11 पोएम है, तो ठीक है। तो पहले जब बनाएंगे तो ध्यान देना, यदि आप पोइट्री का लेते, पहले कविताओं का लेते, तो सबसे आप पहले सिलेक्शन करेंगे कि ये पोइट्री में ध्यान देना, ये जो पोएट है कमला दास, स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? पोएटेस। क्या होगा? पोएटेस। यदि अगर आता है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मान लीजिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पोएट। मैं क्यों कह रहा हूँ ध्यान देना, कवि और कवित्री, पुरुष और महिला में ये जो ही और शी का है, इसको आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा चीज स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो पार्ट है, पार्ट में भी लगा सकते हैं। पार्ट में अल्फोंस डोडी होगा तो क्या होगा? ऑथर। क्या होगा इसमें? ऑथर। यदि कोई ध्यान देना जैसे अनिजंग, अनिजंग कौन है? लेखिका है, तो क्या है? ऑथरेस। तो इस प्रकार की ध्यान देना, आपकी तैयारी वेस्ट होगा। आपके लिटरेचर, आपकी जो पोएट्री सेक्शंस, उसमें चैप्टर्स। दूसरी चीज, आप चैप्टर में घुस जाइए, पोएट्री में घुस जाइए। पोएट्री में ध्यान देना, जो पोएट्री के जो स्टेंजा वाइज होता है, क्या होता है? स्टेंजा वाइज हमेशा ध्यान देना। स्टेंजा वाइज यदि आप जब पढ़ेंगे तो स्टेंजा वाइज पढ़ने के लिए ध्यान देना, उसके कुछ वोकैब्स होते हैं। क्या होते हैं?
वोकेब्स, वर्ड मीनिंग्स, नहीं, उसके कुछ लाइंस होते हैं, कोटेशन होते हैं। तो इस प्रकार की जब आप कोटेशन वगैरह लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद होगा कि कैसे तैयारी करें। और यही एक सरल तरीका और सही तरीका है जो उलझन में नहीं ना ना इस प्रकार की जब विधि आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आप चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है, आपको विधि अपनाना है आपको। और ये सारा चीज़, ये मैनेजमेंट, इन सभी को ध्यान देना, ये सेल्फ स्टडी कहते हैं। और सेल्फ स्टडी के साथ साथ ध्यान देना, इसको एक कहते हैं वेल प्लान्ड, क्या कहते हैं, वेल प्लान्ड मेथड। कि वेल प्लान्ड मेथड स्ट्रेटजी कहते हैं कि हम कैसे हम तैयारी करेंगे। तो इस प्रकार की विधि को अपनाइए, समय ज़्यादा बचानिए, तैयारी में लग जाइए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ऑलवेज डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।